बेटा एनसीईआरटी ना एक कॉन्साइज सी बुक। एनसीईआरटी की हर लाइन के अंदर बहुत कुछ मीनिंग निकलते हैं। वैसे तो हमें सब समझ आ जाता है, बट ये एनसीईआरटी पढ़ना जो है बहुत ही मुश्किल काम है। अब ये लंबी लाइंस, फिर ऊपर से क्वेश्चन, कैसे कंप्लीट होगी, कैसे ये पीड़ा हम कम करें एनसीईआरटी पढ़ के। ऐसे करके एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तब आपको खुद को ये फीलिंग आएगी, अरे यार ये तो मेरे को आता है, ये तो मुझे समझ आ गई, एनसीईआरटी तो बहुत आसान है। आप उसके अंदर इतनी लाइंस लगाई जा रहे हैं, अच्छा ये भी इम्पोर्टेंट है। भाई तुमने इतना इम्पोर्टेंट कर दिया कि जब तुम उस बेचारी को दोबारा पढ़ने आए तो तुमसे पढ़ा ही नहीं जा रहा, मतलब तुम्हारा मन ही नहीं कर रहा, इतना खिचपिच। बीच में स्पीड ब्रेकर आते हैं, तो ये जो ऐसे चैप्टर्स होते हैं, दीज आर द स्पीड ब्रेकर्स ऑफ योर प्रिपरेशन। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तोलना पूरा आसमान बाकी है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? माय सेल्फ डॉक्टर रूपाली वर्मा, योर ऑन ज़ूलॉजी टीचर। सो बेटा आज हम मिले हैं कुछ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बढ़िया सी चीज डिस्कस करने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं, मैम वैसे तो हमें सब समझ आ जाता है, बट ये एनसीईआरटी पढ़ना जो है बहुत ही मुश्किल काम है। इसको देखते ही ना हमें, मतलब पढ़ने से पहले ही हमें इसको देखकर ही डर लग रहा है। ठीक है, सो आज हम पूरी एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे बेटा कि आपको किस तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए। अब सबसे पहले तो आप एक पिक्चर देखिए। क्या ये पिक्चर हमें कुछ जानी पहचानी लगती है? क्या हमने ऐसे कवर्स बुक के कहीं देखे हैं? बिल्कुल देखे हैं बेटा। ये है आपकी 11th एनसीईआरटी एंड दिस इज योर 12th एनसीईआरटी ऑफ बायोलॉजी। अब अगर हम नीट की बात करें, जो हमारा एग्जाम है उसकी बात करें, तो देखो आपको हर कोई यही कहता है, आपने हमेशा यही सुना होगा बेटा कि आपका पूरा जो एग्जाम है, खासकर बायोलॉजी का, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होता है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता। सो ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम लास्ट 5 to 6 ईयर का ट्रेंड देखें बायोलॉजी के केस में मेनली, तो हमारा पूरा पेपर जो है बेटा एनसीईआरटी बेस्ड है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बुक्स हैं हमारी दो बायो की, पूरी करता धरता है। ठीक है, पूरा पेपर यहीं से आना है। तो क्या हम सिर्फ ये सोचकर कि यार ये कितनी मुश्किल सी लग रही है, क्या हम इसको ना पढ़ें? नहीं बेटा, सबसे बड़ी गलती है ये कि अगर हम हमारी एनसीईआरटी को ना पढ़ें। ठीक है, और सिर्फ पढ़ने का मतलब ये नहीं है, मैम आपको ये नहीं कह रही कि चलो यार एक बार पढ़ दो, नहीं, इसको आप जितनी बार पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़िए। 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, जितना आप मेहनत कर सकते हैं एनसीईआरटी के ऊपर उतना कीजिए बेटा। ठीक है, आप एनसीईआरटी को इस तरीके से पढ़िए कि ये आपके रोम रोम में बस जाए। ठीक है, आपकी अंतरात्मा से आवाज भी क्या आए, एनसीईआरटी बायोलॉजी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई, हमें एनसीईआरटी एक्चुअली में ऐसे पढ़नी है, जो हम कहते हैं ना इसको घोल के पीनी है, वैसा ही हमें करना है। देखो, जब भी आप, अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो आपका नीट का पेपर आता है उसमें अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे बेटा, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइंस आती हैं। और अभी का जो, अगर मैं ट्रेंड की बात करूं, पहले क्वेश्चंस क्या है, वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन आ जाते थे, लेकिन अब क्वेश्चन आ रहे हैं स्टेटमेंट बेस्ड। स्टेटमेंट बेस्ड का मतलब क्या है कि वहां हमें क्वेश्चन तो लाइन वाला है ही, 2-3 लाइन तो क्वेश्चन की हो गई, लेकिन जो ऑप्शंस हैं वहां पर भी लंबी लंबी लाइंस हैं। अब ये लंबी लाइंस, फिर ऊपर से क्वेश्चन, भाई बहुत दुख दर्द पीड़ा है, कैसे कंप्लीट होगी, कैसे ये पीड़ा हम कम करें एनसीईआरटी पढ़ के। जितने भी ऑप्शंस होंगे बेटा डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइंस होंगी, क्वेश्चन तो ऑफ कोर्स एनसीईआरटी की लाइन से बना ही है। तो आपको एनसीईआरटी बार बार पढ़नी है। ठीक है, जितनी बार आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे वो आपके दिमाग के अंदर छपती जाएगी, आपके कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा क्लियर होते हैं। सिंपल सी बात होती है बेटा, आप एक चीज को आज पढ़िए, ठीक है, आपको कुछ समझ आएगा, आप उसको दोबारा पढ़िए, आपको और अच्छा से समझ आएगा। तीसरी बार पढ़ेंगे आप उसमें मास्टर हो जाएंगे, और चौथी 5वीं बार तो आप उसको यूं आंखों से निकालेंगे ना, तभी आपको याद रहेगा, अरे हाँ यार ये तो मेरे को आता है। ठीक है, सो आपकी एनसीईआरटी भी 2 या 3 रीडिंग के बाद आपको ऐसे हो जाएगी, हाँ
ये मुझे पता है, इस पेज पे ये वाली लाइन होती है, इस लाइन का ये मतलब है, मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, आई एम द गॉड ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, तुम्हें ये फीलिंग आ जाएगी और आनी जरूरी है। नीट के पेपर से पहले ये फीलिंग तुम्हें आनी जरूरी है अगर तुम्हें नीट को फोड़ना है। अगर तुम्हें व्हाइट कोट पहनना है तो भाई ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो अब एनसीईआरटी मैम पढ़ें कैसे। देखो वीडियो तो यही है कि बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि हमें नीट 2025 देना है, उसके लिए हम किस तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ें। बट मैं यहाँ पे हर बच्चे के लिए बता रही हूँ, चाहे वो बच्चा 11th क्लास में है, चाहे वो बच्चा 12th क्लास में है, चाहे वो बच्चा ड्रॉपर है, सबके लिए ये रूल फॉलो होगा। देखो बेटा, आप किसी ना किसी टीचर से पढ़ते होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मुझसे भी पढ़ते होंगे। ठीक है, तो अगर मैं अपनी बात करूं, मैं हर टीचर के बिहाफ पे तो नहीं कह सकती, बट अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैं बच्चे को क्लास में पढ़ाती हूं, मैं पूरी कोशिश करती हूं कि एनसीईआरटी की कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो हैं मैं आपको नोट्स के अंदर वो जरूर इंक्लूड करवाऊं। ठीक है, ताकि जब आप एनसीईआरटी को रियल में पढ़े तो आपको लगे अरे ये तो मुझे आती है। ठीक है, सो पहला पॉइंट एनसीईआरटी रीडिंग का यही है बेटा कि आपने जो अपने नोट्स बनाए हैं, पहली बात तो हैंड रिटन नोट्स बनाना इज अ कंपल्शन। ये आपको बनाने ही हैं। जैसे आप सांस ले रहे हैं वैसे ही आपको नोट्स भी बनाने जरूरी हैं और वैसे ही आपको एनसीईआरटी पढ़ना भी जरूरी है। तो पहले तो आप बेटा अपने हाथों से सुंदर सुंदर प्यारे अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे, सुंदर सुंदर नोट्स बनाएंगे। आप देखिए एक तरीका होता है, आपका मान लीजिए अभी आप चाहे, अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है, चाहे बच्चा 11th में है, चाहे 12th में है, चाहे उसने ड्रॉप किया है, सेशन स्टार्ट हुआ है बेटा, हर टीचर आपको एक चैप्टर करवा रहा है, डिटेल में करवा रहा है। अगर मैं बायो के हर एक चैप्टर की बात करूं तो जब आपको एक टीचर क्लास में करवाता है, मिनिमम से मिनिमम भी लेकर चलूं तो 5 लेक्चर तो लगेंगे ही लगेंगे। मैंने कम लिए, इससे ज्यादा ही लगते हैं। ठीक है, एक एनसीईआरटी का जो चैप्टर है वो हम मानते हैं कि 10 पेजेस का है। एक टीचर ने अगर 5 से 6 दिन लिए उस चैप्टर को आपको करवाने को, तो मिनिमम जो एक एवरेज निकला है पेजेस का, तो आपको सिर्फ 2 ही पेज करवाए गए हैं एक दिन में क्लास में। अब आप खुद बताइए बेटा, क्या आप वो एक दिन में 2 पेज एनसीईआरटी के खुद से नहीं पढ़ सकते? बहुत इजीली पढ़ सकते हैं बेटा। इतना तो करना पड़ेगा ना भाई, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है ना, क्या नहीं बनना, बनना है। ठीक है, ठीक है, तो आप एक काम करेंगे बेटा, अभी अभी की अगर मैं बात करूं तो जो आपके टीचर जो आपको करवा रही है क्लास में अच्छे से सुनेंगे, फटाफट से उनकी नोट से रीडिंग करेंगे, फिर वही चीज आप उसी टाइम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। यकीन मानिए अगर आप ऐसे करके एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तब आपको खुद को ये फीलिंग आएगी अरे यार ये तो मेरे को आता है, ये तो मुझे समझ आ गई, एनसीईआरटी तो बहुत आसान है। ठीक है, और मेरी गारंटी है, मैं अपने नोट्स की गारंटी ले सकती हूँ कि आपने अगर मेरे नोट्स पढ़े हैं तो उसको पढ़ने के बाद एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो आपको यही फीलिंग आएगी। ठीक है, क्लियर है बेटा ये बात? चलिए, तो समझ आ गया आपको। पहले हम नोट्स पढ़ेंगे फिर हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। हम डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़ने बैठ जाएंगे बेटा तो हमें समझ नहीं आएगा, ये बात भी क्लियर है। अब एक और बात होती है, कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप एक काम करेंगे बेटा, जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उसकी लाइंस में से आप कुछ उसको, फिर भी आप एक अपनी नोटबुक लगाइए, वहां पे पॉइंट्स कुछ लिख लीजिए कि भाई इस चैप्टर में ये है, यहाँ पर ये है। क्योंकि देखो एनसीईआरटी में, देखो हम आपको एक चैप्टर 6 या 7 लेक्चर में करवा रहे हैं, एनसीईआरटी में सिर्फ 10 पेज हैं उसके। 10 पेज पढ़ने में कितना ही टाइम लगता है और 10 पेज मुझे तुम्हें पढ़ाने में कितना ही टाइम लगता है, फिर ये 6 लेक्चर में क्या कर रहा है टीचर? बेटा एनसीईआरटी ना एक कॉन्साइज सी बुक है। एनसीईआरटी की हर लाइन के अंदर बहुत कुछ मीनिंग निकलते हैं, तो वो आपको समझने पड़ेंगे, तभी आप उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे बहुत ही इजीली। इसे कहते हैं बेसिक क्लियर करना। ठीक है, तो आप बेटा अपने नोट्स पढ़ेंगे, अच्छे से अपना बेस क्लियर करेंगे, फिर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। अब जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे एक चैप्टर है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, एक चैप्टर है आपका 11th एनसीईआरटी ह्यूमन फिजियोलॉजी का, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, आपको एक टीचर ने, किसी भी टीचर जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने आपको ये चैप्टर स्टार्ट करवाया।
ठीक है, आपने नोट्स पढ़े बेटा, उसके बाद आप एनसीईआरटी ओपन करेंगे। जैसे ही आप एनसीईआरटी ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको साइड में यहाँ पे कुछ आउटलाइन दिख रही है। दिस इज बेसिकली द आउटलाइन ऑफ चैप्टर। ये आउटलाइन ऑफ चैप्टर है। जब मैं पढ़ाती हूँ तो हर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक चैप्टर की आउटलाइन जरूर देती हूँ बच्चे को, ताकि पता लगे कि भाई मुझे इस चैप्टर में आखिर पढ़ना क्या है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज तो है, बट इसमें पढ़ूं क्या मैं। जैसे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज में हम पढ़ेंगे भाई रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास लंग्स हैं, ठीक है, और कोई एनिमल्स के पास वो कैसे रेस्पिरेशन कर रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैस, ट्रांसपोर्ट, रेगुलेशन, डिसऑर्डर। तो ये इस चैप्टर का आउटलाइन है। इस चैप्टर को बेसिकली इन पार्ट्स में डिवाइड किया है और आपको ये पार्ट्स जो हैं सारे करने हैं। तो जब भी आप एक चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे, जो भी आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप उसकी आउटलाइन पढ़ेंगे। ये मत समझना कि अगर मैं इसको 2 मिनट पढ़ लूंगा तो मेरा कितना ही टाइम वेस्ट हो जाएगा, नहीं, हर चीज आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, ठीक है बेटा। चलिए फिर आ जाते हैं, मान लीजिए आपको स्टार्ट करवाया गया एक टॉपिक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अगर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं मैं, तो मान लीजिए आपने टीचर से पढ़ा, आपने इसको बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिया, ठीक है, आपने अपने नोट्स भी बहुत अच्छे से बना लिए। अब आपने नोट्स बना लिए, ठीक है, फिर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। अब आप माइंड में पहले तो ये लेकर चलेंगे कि मैंने ये पढ़ा हुआ है, मुझे आता है, ठीक है। आराम से आप इसकी लाइंस पढ़ना शुरू करेंगे और ये मेरी गारंटी है, मेरे बच्चों के लिए मेरी गारंटी है कि आपको बहुत इजीली समझ आएगा। अब बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते वक्त क्या मिस्टेक करते हैं, हमने लिए होते, जब भी हम अब कोई नया सेशन स्टार्ट होता है ना, हमारी बचपन की आदत होती है, हम नए नए पेन लाएंगे, नए हाइलाइटर लेकर आएंगे, कोई पिंक कलर का हाइलाइटर, नियॉन कलर के हाइलाइटर, ब्लू कलर के हाइलाइटर, और फिर उन हाइलाइटर्स का हम करते हैं बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल और पूरी बुक को कर देते हैं लाल, पीला, नीला, हरा। करते हैं तो नहीं करना है। क्यों मैम? देखो बेटा, एक सिंपल सी बात होती है, आप अपनी बुक को उस कंडीशन में रखिए कि जब आप उसको दोबारा से उठाएं तो आपको वो बहुत ही क्लीन क्लीन सी लगे, ठीक है, और जिसको पढ़ने का मन करे। आप उसके अंदर इतनी लाइंस लगाई जा रहे हैं, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, अच्छा हाँ हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, हाँ ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट। भाई तुमने इतना इंपॉर्टेंट कर दिया कि जब तुम उस बिचारी को दोबारा पढ़ने आए तो तुमसे पढ़ा ही नहीं जा रहा, मतलब तुम्हारा मन ही नहीं कर रहा, इतना खिचपिच 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 हो गया। तो बेटा ये चीज बिल्कुल नहीं करनी। तो मैम क्या करें फिर, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है ही, क्या करेंगे इंपॉर्टेंट का? देखो मैंने तुम्हें क्या कहा, एनसीईआरटी का तो इज एम आर भी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसका इज कहाँ लगा, एम कहाँ लगा है, आर कहाँ लगा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जब पूरी बुक ही इंपॉर्टेंट है बेटा, तो आप कितनी लाइंस लगाएंगे, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सिंपल सी बात है, आप एक मान लें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, लैरिंक्स जो है एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है। हाँ, अब आपको याद होना चाहिए कि लैरिंक्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है, तो जस्ट एक कार्टिलेजिनस बॉक्स पे आप लाइन लगा लीजिए। फिर आपको टीचर ने बताया था, आपको तो पता है ना ये पहले से मैंने क्या कहा है, नोट्स पढ़ के पढ़ना है। आपको एक चीज और पता है कि ट्रेकिया जो है वो डिवाइड करता है, ऐसे ट्रेकिया आया, जस्ट आपको बता रही हूं मैं कि कैसे पढ़ते हैं। ट्रेकिया जो आपकी विंड पाइप है वो नीचे आती है, स्ट्रेट ट्यूब है वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेट ट्यूब जरूर लिखा होगा जब आप पढ़ेंगे। ट्रेकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है, वो डिवाइड कर जाती है, वहां से 2 ब्रांच निकलती है जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है, डिवाइड कर गई। अब क्वेश्चन कहाँ बनता है, क्वेश्चन बनता है कि ट्रेकिया किस लेवल पे डिवाइड करती है। सो इसका लेवल यहाँ दिया हुआ है बेटा, 5th थोरैसिक वर्टिब्रा। तो आपको जस्ट कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां से क्वेश्चन बनेंगे, उनको इस तरीके से अंडरलाइन करना बेटा। हर लाइन के नीचे पेंसिल पेन मत चलाओ, ठीक है, ठीक है। सो इस तरीके से आप इनको अच्छे से लाइन कर लेंगे बेटा, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने एक ये पैराग्राफ पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ लिया आपने पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपने ऑलरेडी नोट से पढ़ा हुआ था, आपने यहाँ से पढ़ा, आपको यहाँ से भी समझ आ गया। आंखें बंद कीजिए, इस पैराग्राफ को समराइज कीजिए कि मैंने इस पैराग्राफ में क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पढ़े। मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद फेरिंक्स आया, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे ग्लोटिस आया। ये जितने भी पॉइंट्स थे मेमोराइज, हल्का हल्का मेमोराइज करो।
जो पॉइंट भूल भूल जाते हो ऐसे आंखें खोलो थोड़ी सी और उसको देख लो, ठीक है। सो इस तरीके से जब आप करोगे बेटा तो बहुत सारी चीजें आपको पहली बारी में ही समझ आ जाएंगी। हाँ, टाइम लगता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप पहली बारी में ही प्रो हो जाएंगे, नहीं, किसी के साथ नहीं हो सकता, ना आपके साथ हो सकता, ना हमारे साथ हो सकता, ठीक है। पहली बारी में बेटा आपको चीजें कुछ कुछ पता लगेंगी, ठीक है। सो आपने क्या किया, टीचर आपको एक चैप्टर करवा रही है, एक दिन में उन्होंने 2 पेजेस करवाए, आप वही 2 पेज नोट से पढ़ेंगे, फिर एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, बात खत्म। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में टीचर ने आगे वाले 1 या 2 पेज जो भी करवाए आप फिर से नोट्स पढ़ेंगे बेटा, फिर से एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ऐसे करते करते 5 या 6 लेक्चर में आपका टीचर ने आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाया, आपने पूरे अपने नोट्स साथ साथ में पढ़े और एनसीईआरटी भी साथ साथ में पढ़ी, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ गए हैं, लेकिन टीचर नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ गया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी रहती है, वो क्या मैम, वो ये बेटा अभी आपने पार्ट वाइज ये चैप्टर पढ़ा था, अब आप क्या करेंगे, उस चैप्टर को पूरा नोट से रीड करेंगे, ठीक है, कर लिया नोट से रीड, फिर आप अपनी एनसीईआरटी को 1 गो में पढ़ेंगे, चाहे आप कोई संडे ले लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। पहले आप अपने नोट से वो चैप्टर पूरा पढ़ेंगे, देन उसके बाद एनसीईआरटी से वो चैप्टर पूरा पढ़ेंगे। तो आप खुद समझिए, आपने एक चैप्टर में जस्ट 6 से 7 दिन के अंदर, जब आपने पहली बार वो चैप्टर पढ़ रहे हो, उसके अंदर ही आपने 2 बार एनसीईआरटी तो पढ़ ही दी, तो कितनी ज्यादा आपको वो चीज क्लियर हो गई होगी। हर चैप्टर में बेटा यही करना है, देखो जोश जोश में बस 1 या 2 चैप्टर में करके मत रह जाना, ठीक है। जो तुम्हारे अंदर आज जोश है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इसको तुम्हें बनाए रखना है एंड तक, जब तक तुम अपने मकसद में कामयाब ना हो जाओ, ठीक है, जब तक तुम सफल ना हो जाओ, इस जोश को उतना ही हाई रखना है। हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आपकी एज अ स्टूडेंट बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं बेटा। एक चैप्टर आज इजी था, तुमने वो किया, बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, नेक्स्ट चैप्टर जब टीचर ने कराया तो आपको टफ लगा, या कोई भी कारणवश आप कोई लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए हैं, आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पाया, बहुत कुछ भी हो सकता है। वैसे तो कोशिश करेंगे कि आप कोई भी क्लास मिस ना करें, बट इन केस कुछ भी हो जाए या आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो बेटा उससे एकदम से हताश नहीं हो जाना है। आप इकलौते नहीं हैं, ऐसे सब बच्चों के साथ ऐसे ही होता है। स्टूडेंट लाइफ है भाई, इतनी स्मूथ तो नहीं हो सकती, ठीक है। रोड देखा है कभी, रोड स्मूथ होता है नहीं, बीच में स्पीड ब्रेकर आते हैं, तो ये जो ऐसे चैप्टर्स होते हैं, दीज आर द स्पीड ब्रेकर्स ऑफ योर प्रेपरेशन। बट उन स्पीड ब्रेकर्स पे हम क्या करते हैं, गाड़ी को धीरे करते हैं और आराम से फिर उसको क्रॉस करते हैं। तो आपको यही करना है बेटा, कोई बात नहीं, अगर कोई चैप्टर मुश्किल आ जाता है, दैट इज द स्पीड ब्रेकर ऑफ योर प्रेपरेशन, आप वहां पे रुकेंगे, ध्यान से धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे अपना कंसेप्ट क्लियर करने की, और वो हो भी जाएगा, कोई भी चीज ऐसी तो है नहीं, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो आराम से पढ़ेंगे उसको, और फिर जिसमें थोड़ी पहले आप ज्यादा स्पीड पे चल रहे हैं, थोड़ा सा कम स्पीड पे क्रॉस कर जाएंगे, क्रॉस तो होना ही है, ठीक है। जिसने मन में ठान लिया है बेटा, वो तो आगे बढ़ेगा ही, उसे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, जस्ट मैंने आपको एक बताया है कि भाई एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। मैं दिल से तमन्ना करती हूँ कि आप ये प्लीज इस टेक्निक को फॉलो करिए। हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा टाइम लगे, फर्स्ट टाइम में सबको ही टाइम लगता है बेटा, लेकिन इसके रिजल्ट्स जब आपको मिलेंगे ये तरीका अपनाने के, तो आप खुद बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे, मतलब अचंभित रह जाओगे, अरे वाह, मुझे तो पूरी एनसीईआरटी है आ रही है, मुझे तो मेरे तो सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। और ये मेरी गारंटी है, आप करके देखिए, क्वेश्चन सोल्व होंगे, आपके टेस्ट में नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। ये सब करने के बाद बेटा एक काम और करेंगे आप, एनसीईआरटी के जब चैप्टर खत्म होता है, एनसीईआरटी में एक लास्ट में समरी दी होती है एक छोटी सी चैप्टर की,
वो जरूर पढ़ लेना, उसमें भी कुछ पॉइंट्स आपको अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। समरी पढ़ लेना। लास्ट में एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पे कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं, वो आप पढ़ेंगे। साथ में वहां पे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, वैसे तो आपके बोर्ड्स के लिए होते हैं वो क्वेश्चन, बट एक बार क्वेश्चन की रीडिंग ले लीजिएगा, ठीक है, कि भाई क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। उससे भी आपको काफी चीजें सोचने में हेल्प करती है कि अच्छा इसने ऐसा पूछा है तो ये कंसेप्ट ऐसा रहा होगा, क्या पता वहां से कभी कोई क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं उसको कॉपी में लिखने लग जाओगे, नहीं। क्वेश्चन तुमने पढ़ा, मन में आंसर सोचो कि अच्छा अगर मैं होता तो मैं कुछ कुछ ऐसा ऐसा वहां पर लिख देता, ठीक है। क्लियर है। सो ये बेटा मेरी एक छोटी सी कोशिश थी आप लोगों को थोड़ा सा ये बताने के लिए कि हमें एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, ठीक है। एनसीईआरटी का सबने एक बहुत बड़ा वो बनाया यार, एनसीईआरटी बड़ी मुश्किल है, नहीं बेटा, एनसीईआरटी बहुत ही प्यारी है ना, हमारी दुलारी बुक है जिसे हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। मैं यूं कहूं जो भी नीट एस्पिरेंट्स हैं उनकी जो आन बान शान है वो है एनसीईआरटी, ठीक है। तो आप अपनी आन बान शान को बनाए रखिए, इसको पूरी हिफाजत से रखिए। हिफाजत से रखने का ये मतलब नहीं है स्टडी टेबल में रख दो, उठाओ मत, नई बुक नहीं पढ़ी है, नहीं, ठीक है। इसको अपनी रोम रोम में समाने की कोशिश करो, जितना हो सके, जितनी बार हो सके एनसीईआरटी पढ़िए। आपको जब लगता है कि हाँ अब तो मुझे एनसीईआरटी सारी आती है, तब भी आप उसको जब दोबारा पढ़ेंगे ना, आपकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे नॉलेज जरूर बढ़ने वाली है। ये इतनी मतलब डीप बुक है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। सो आई होप कि सबको समझ आ गया होगा कि हमें अपनी प्रेपरेशन कैसे करनी है, पूरे साल हमें मेहनत कैसे करनी है, पूरे साल हमें अपना जोश बनाए रखना है, अपनी कंसिस्टेंसी जो है वो बनाए रखनी है। क्योंकि नीट प्रेपरेशन एक दिन की जर्नी नहीं है बेटा, ये आपकी पूरे साल की जर्नी है। अगर मैं किसी 11th क्लास के बच्चे के लिए कहूँ तो उसकी 2 साल की जर्नी है ये, ठीक है। सो एक दिन बहुत ज्यादा पढ़कर भाई आज तो पता नहीं मैं क्या ही कर दूंगा, वैसा नहीं करना। आप अपने डेज को प्रॉपरली डिवाइड करिए, एक शेड्यूल बनाइए, थोड़ा सा बस पढ़ते नहीं रहना है, थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकालिए, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटीज करिए, बाहर जाइए, कमरे में बंद नहीं हो जाना, ठीक है। हंसते बोलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ऐसे हंसते हंसते ही हमारा नीट की पूरी जर्नी होने वाली है, और ऐसे हंसते हंसते ही हमारा सिलेक्शन भी जरूर होगा, ठीक है। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं अब हमारे लेक्चर्स के अंदर। टिल देन गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।